पंचसूत्र की दूसरी क्लास के अंदर जो है मुख्य विषय ले रहे हैं। यहाँ पर पंचसूत्र का विषय जो चलते चलते आ रहा था, आज 1 महीना पूरा हो रहा है। आज 1 महीना पूरा हो रहा है और विशेष रूप से यहाँ पर जो है पंचसूत्र भी पूरा हो रहा है। अब फिर वापस आगे 24 तीर्थंकर भगवान का चरित्र ये कंसेप्ट लिया है, तो वो भी आगे शुरू करना है। एवमें सम्मम परमाणस्य सुणमाणस्य अनुपेयमाणस्य शिडिली भवन्ति परिहायन्ति खिज्जन्ति असुह कम्मानुबन्ध निरनुबन्धे वा असुह कम्मे भग्ग सामर्थ्ये सुह परिणामेण कड़ग बद्धे विशेष फले ऋषिया सुह वणिज्य सिंह अपन भावे सिया। ये पंचसूत्र के अंदर 3 विभाग थे और तीनों विभाग पूरे हुए। कौन कौन से 3 विभाग हैं? अब इन 3 विभागों के अंदर आपने सर्वप्रथम देखा चौशरण पयल। ये 4 शरण आपने स्वीकार कर लिए। दूसरे विभाग में दुष्कृत की गर्भा है और तीसरे विभाग के अंदर यहाँ पर शुक्र की अनुमोदन। अब यहाँ पर जो है आपने पंचसूत्र और ये 3 विभाग इसके मुख्य। अब यहाँ पर ये तीनों विभाग पूरे हुए। अब इसका फायदा क्या है? क्या फायदा है इन तीनों विभाग का? आपने अगर अपनी साधना में ये तीनों विभाग जोड़े हैं तो आपको क्या फायदा? तो यहाँ एवमें सम्मम परमाणस्य आ पंचसूत्र जे छे एनु रोज व्यवस्थित चिंतन मनन अभ्यास करवाथी अगर निरंतर बरोबर रोज अर्थ भाव आवा सम्मम परमाणस सम्यक सही ढंग से इसका पढ़ने से चिंतन मनन का मुख्य विषय है वो रहना चाहिए। सुन मानस आप पढ़ सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो सुन सकते हो तो सुनने का जो भी है जो सुनना चाहते हो तो सुनिए समझिए। अनुपेय मानस चिंतन मनन करने से बाकी कई फक्त जे छे पेलू गाथा छे के पाठ कर लीधो ने पति गयो एवं नहीं, क्योंकि इसके जो भाव पदार्थ है वो आपको एक्सेप्ट करना है ना। ये भाव आपको आना ही चाहिए ना, और वैसे भाव नहीं आए तो मुश्किल हो जाए। तो ये भाव लाने के लिए विशेषता है। शिडिली भवन अनुपेय मानस, तो 3 तरीका इसके लिए आपको मुख्य अपनाना है। अब ऐसा ये पंचसूत्र हो गया। अब इस पंचसूत्र का आप अपनी तरह से जो है अब या तो स्वयं पढ़ना, नंबर 1, नंबर 2 के अंदर सुनना, फिर नंबर 3 के अंदर इसका जो है चिंतन मनन। यहाँ पर नाम दिया है अनुप्रेक्षा। अब आप इसमें से 3 में से जो कर रहे हो, अब ये करने से परिणाम रिजल्ट क्या आएगा?
शिडिली भवंती परिहायंती खिज्जंती। अब ये इसके कारण इससे फायदा क्या होगा? तो जिन आत्माओं के ऊपर भूतकाल में लगे हुए अशुभ कर्मों का बंध है वो शिथिल होता है। पहला फायदा ये है कि ये अपनी तरह से कर्म आत्मा के शिथिल होते हैं। तो शिथिल होने का मतलब क्या हुआ? ये तीन तो आपको करने के लिए। अब ये जो है ये हमारी आत्मा। अब ये कर्म पहले से बंधा हुआ है। ये कर्म आपका जो जिस तरह से पहले से बंधे हुए कर्म। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये कर्म आपके बिल्कुल अंदर से शिथिल होने लग जाएंगे। अंदर 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 कर्म जो है शिथिल होने लगता है। ये खिड़की दरवाजा है। તમે તાલું તોડવા માટે હથોડો મારો ઘન મારો તો क्या होगा? उसका मिजागरा ढीला पड़ता है। जो बंधन जिस प्रकार का है वो शिथिल होता है। रोज अगर इसका तीन तरीके से अभ्यास श्रवण या चिंतन मनन करने से शिथिली भवंती, बहुत भारी कर्म भी है तो वो धीरे धीरे शिथिल होते हैं। और शिथिल होने से परिहायंती, अब उन कर्म के पुद्गल आत्मा प्रदेश से बाहर क्षर करना शुरू होते हैं। आज જે છે એને ગુજરાતી ભાષામાં નામ આપે ખર, छूटा पड़वा। ये प्रदेश जो भी है आत्मा प्रदेश से बिखर करके अलग हो रहे हैं। ये बिखरते जाएंगे, अलग होते जाएंगे ये। बस तो यही तो हमको करना है। साधक का मुख्य लक्ष्य साध्य यही है कि कैसे कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों से बिखर के अलग हो गए। अब उनको क्षर होते होते खिज्जी खिज्जंती परिहायंती खिज्जंती दीर्घ स्थिति में से इनका नाश होने लगता है। अगर कर्मों की बंध स्थिति यहाँ पर आप ये समझिए कि भी 1,00,000 बरस है, अब वो घट करके 50,000 बरस रह जाए तो ये शिथिलता है। इतने कर्म के परमाणु जो है वो अंदर से शिथिल हुए, प्रमाण घटने लग गया ऐसा। अब इसी तरह से परिहायंती खिज्जंती असुह कम्माणु बंधा निरणु बंधेवा असुहे कम्मे भग्ग सामर्थ्य मोहम परिमाण हम सुह परिमाण। अब यहाँ पर जैसा कि कर्म शास्त्र ने कर्म पढ़ी वगैरह ग्रंथों के अंदर रस घात स्थिति घात और संक्रमकरण और ये सारी प्रक्रिया वहां बताई हुई। पुराने अंदर संचित पड़े हुए कर्मों में टाइम लिमिट कैसे घटता है और फिर इनके अंदर इनका प्रमाण कैसे कम होता है। अंदर ही अंदर इसकी टाइम लिमिट कितनी कम होती है। તમે એક કર્મ 1,00,000 વર્ષનું બાંધ્યું ને એમાંથી 10,000 વર્ષ ઓછા થયા તો 90,000 વર્ષની ટાઈમ લિમિટ રહી। એ કેટલો ફાયદો થયો? અહીંયા બેઠા બેઠા હજી કર્મ તો ઉદય નથી આવ્યો, कहलायो। अब ये कर्म कब का है? आज का है, कितने भव का है? जैसा कि हमने यहाँ पर ये कर्म बांधा। अब ये कर्म आपने यहाँ बांधा है और ये कर्म इतना लंबा है। यहाँ तक इस कर्म बंध की ये टाइम लिमिट 1,00,000 वर्ष। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1,00,000 वर्ष।
હવે આ તમે પંચસૂત્રનો નિરંતર અભ્યાસ કરતા કરતા ચિંતન મનન એના તત્વો એના પદાર્થોને ભાવમાં તમે લીધા તો આ તમારા 10-4 વર્ષના પૂતગલ પરમાણુ ઘટી ગયા તો અહીંયા આવતા હવે તમારે 90,000 વર્ષ રહ્યા હજી તો આજે તમે અહીંયા છો આ જગ્યા પર અહીંયા આજે વર્तमान काल है अभी तो आप आगे वहां तक तो पहुंचे नहीं जब आप यहाँ पर 1,00,000 वर्ष का काल होगा अब ये निरंतरता आपके ऊपर रहेगी कि आप चलते 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 आप कब वहां तक पहुंचो वहां तक तमने पाछा भव केटला थशे कितलो काल विषय ने भव कितना वर्ष लेकिन वो सब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा अहिया बैठा बैठा तमे जे छे ये कर्मनी मात्रा घटाड़ी दी इस कर्म का प्रमाण आपका बिल्कुल घट गया वहां यहाँ बैठे बैठे आपने ये काम इतना कर लिया अब ये पूरी कर्म की मात्रा आपकी घट गई ये फायदा कितना हुआ है आप सोचिए समझेंगे तो ये किसका प्रभाव है पंचसूत्र का चिंतन मनन करने का भाव परिणाम अब ऐसे भाव परिणाम अब कर्मों के पुद्गलों प्रमाण में अगर आत्म प्रदेशों से घटते घटते कम होने लगे तो ये विशेषता कितनी बड़ी आ गई ये विशेषता कितनी बड़ी आ गई सोचिए अब ऐसे कर्म जो है ये कर्म प्रमाण में इतना बड़ा है ये कर्म इतना था अब इसमें से इतना प्रमाण आपका गया ये देखिए ये इतने प्रमाण में गया कर्म तो आटलो भाग चोख्खो थयो आ कपड़ू आखू 10 फूट छे आटलू बगड़્યું છે આટલું ધોઈને ચોખ્ખું કરી દો એટલે પાછું બીજા 10 ફૂટ જેવું આ પણ થઈ ગયું તો આ ગુણ છે અંદર આત્માનો ગુણ છે આ આટલા કર્મના આવરણ પ્રદેશો ખરી ગયા અને આત્મા ચોખ્ખો अंदर से आत्मा इतना एकदम शुद्ध हो ये विशेषता कितनी बड़ी है आप करवू पड़े आवा भाव लाववाना छे आपणे शुं करीए क्रिया करीए छे રીતનો રાયતો हालो થઈ ગયું પતી ગયું થઈ ગયું પતી ગયું हालो વાંચી લીધું થઈ ગયું પતી ગયું પણ જ્યારે એવા ભાવ પરિણામ આવે અંદરથી કેમ કે આ આખું ભાવ કક્ષાનું છે अंदर ने अंदर आत्मा हाँ भाव तो लावा ज पड़े कि नहीं ये भाव सतत एवा प्रमाणना गोठवाय अध्यवसायों ने विशुद्धि में ये भाव परिणाम आवी जाए तो ये परिणमेलो आत्मा एना आचार विचार व्यवहार में फरक पड़ी जाए हवे रागद्वेष नहीं थाय हवे क्लेश कसाय नहीं थाय आत्म भाव की जागृति इतनी बढ़ेगी कि वो कर्म बंद नहीं करेगा निरर्थक कर्म नहीं बांधेगा ये उसके लिए बहुत अच्छी विशेषता बन गई अब इन कर्मों का उद्गलों के क्षय होने से जो है कर्मों की दीर्घ स्थिति का पर नाश होने लगता है अब उन कर्मों का अनुबंध भी सर्वथा नाश अनुबंध एक तो चल रहा है आपने ये क्या देखा एक कर्म का ये जो है नंबर 1 पर कर्म बंध अब ये आगे बढ़े आप तो दूसरे पर आते आते अनुबंध बोलो अनुबंध एटले शू ने बंध एटले शू एक बार जिस कर्म का बंध हो गया अब बार बार जो है वापिस दोबारा आप करो और फिर बार बार वो कर्म फिर से बंधे था आ कर्म बंधाई गए
આ કર્મ શેનું બંધાણું છે? ખોટું બોલ્યા એનું આ કર્મ બંધાય। अब ये पहली बार एक बार नहीं बंधा। अब ये अनुबंध का मतलब क्या हुआ कि दोबारा फिर आपने वापिस झूठ बोला, दूसरी बार वापिस आपने झूठ बोला, फिर चौथी बार फिर आपने बोला, फिर आपने पांचवी बार बोला। एक झूठ के लिए आपने अपनी तरफ से कितनी बार बोल रहे हो? तो ये एक बार के बाद दूसरी बार, तीसरी बार, ये जो बार बार हो रहा है, अब ये हो रहा है अनुबंध। कारण क्या है कि जो लोग करने वाले हैं वो एक बार बोल करके छोड़ नहीं देते हैं, और एक बार बोल करके छोड़ नहीं देते हैं तो उसके कारण दोबारा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बार बार बनता जा रहा है, बार बार बढ़ता जा रहा है। वो छोड़ने को ही तैयार नहीं। आप उसको बोलिए कि भाई ये छोड़ो, आप मत करो, मत ऐसा करो, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं है, बार बार बनता ही जा रहा है। अब ये उसको समझाया जाए कि ये छोड़ना कैसे, ये तुम्हारे संस्कार कैसे टलेंगे, कैसे? अब ये नहीं छोड़े वहां तक उसके लिए भी समस्या है। तो ये जो परिणाम बन रहे हैं, अब इन भावों की विशुद्धि हो। असुह कर्मानुबंधा निरनुबंधे वा असुबंधे। अब ये कर्म का बार बार दूसरा अनुबंध नहीं होगा, नया नया बार बार और जो बढ़ना है वो नहीं होगा सब। अशुभ कर्मों का बंध, अब उन कर्मों के अनुबंध सर्वथा नाश हो जाता है। निरनुबंधे वा असुह कर्म में, जैसे एक बार सांप ने काट लिया पैर के अंगूठे पर, अब सांप ने काट लिया तो सांप का जहर होगा तो वो तो आपके अंगूठे में, अब ब्लड में आकर के वापिस ब्लड सर्कुलेट होकर के शरीर के भाग में पहुंच जाएगा। तो वहां क्या करते हैं कि अंगूठे पर रस्सी टाइट बांध दी जाए ताकि वो खून वापिस ऊपर चढ़े ही नहीं। वो खून अगर वापिस ऊपर चढ़ता ही नहीं है तो आप वहीं सुरक्षित रह गए साहब, इतना ही भाग। अब आपने क्या किया, सुई लगा दी और रक्त निकाल दिया, थोड़ा निकलता गया तो खून बह गया, तो उसमें जहर निकल गया, आप पूरे शरीर में नहीं फैला तो आप बच गए। ये जो विशेषता है सर्पदंश और फिर अंगुष्ठ के रस्सी से बांधने से जहर जो है बढ़ता नहीं है। अब ये फायदा क्या हुआ, जीव ने पाप कर्म किया हुआ है पहले से, अब ये पंचसूत्र का स्वाध्याय शुरू किया, अभ्यास शुरू किया, तो अंदर का जो बंधा हुआ था वो आगे फैलेगा नहीं, वो फैलेगा नहीं तो आत्मा में आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये करना जरूरी है, अगर वो न फैले, आगे न बढ़े, तो जो है वो आत्मा अपनी तरह से समझ जाए, ये विशेषता हो रही है। अब इसके अंदर सूत्र को पाठ करने से कर्म का जहर भी जो है आगे फैलता नहीं है, दुख देने वाले कर्म निरोध बंद हो जाते हैं। अब जिन कर्मों का बंद हुआ है वो कर्म आपको फल देगा, कब देगा, विपाक के अंदर जब उदय में आएगा तब फल देगा। वो जब उदय में आए और फल देवे, तब ऐसी स्थिति के अंदर ये जीवों को विशेष रूप से समझाया जाए, फिर वो उसके अंदर से उसको बंद कर सकता है, समझे कि नहीं। अब सूत्र अर्थ के कर्मों का सामर्थ्य, शक्ति खलास हो जाती है, भगवत सामर्थ्य, जो कर्मों को अपना फल देने की धारदार जो असर तीव्रता होती है वो घट जाती है, तो वो भी नहीं रहा इसके लिए। दरेक कर्म ने પોતાનું ફલ આપવા માટે એની तीव्रता જે વધે છે वो भी घट जाएगी, सोचिए समझिए। अब ऐसी स्थिति के अंदर अब परिणाम और विशेष रूप से बदल जाएंगे।
ये सूत्र का प्रभाव है। अब कर्मों का सामर्थ्य खलास हो जाए, कर्मों का फल साफ, फिर क्या होगा कि कर्म का जो है शुभ परिणामेणम, अगर आपके भाव और विशुद्ध अच्छे बनते जाते हैं तो फिर क्या होगा, उन कर्मों के अंदर से अशुभ फल देने की क्षमता ही नष्ट हो गई और फिर कर्मों का फल सर्वथा अल्प रह जाए। अब उन कर्मों को सहज आसानी से आप संपूर्ण रूप से आत्म प्रदेशों पर से दूर कर सकते हो, या तो कड़गबद्ध बद्धे अविशेषे अपफलेसिया, और फिर उन कर्मों का अल्प फल देने का सामर्थ्य रह जाता है। सुहावणिज्य सिया अपूर्ण भावे सिया, फिर जो है कर्मों का बंध होता नहीं, भूतकाल में भोगवे हुए तथा दुखों का भविष्य में भोगना ही नहीं पड़ता है। ये विशेषता इनके अंदर जोड़ी गई है। एवं एम समम परमानस, કેટલા ફલ થયા બોલો? સ્વયં વાંચવાનું, સ્વાધ્યાય કરવાનું, સાંભળવાનું ને ચિંતન મનન કરવા. હવે એ ત્રણે કરાય ત્રણનું. કોણ ત્રણ છે? કઈ નું કઈ ના બોલો. હા, આ ત્રણ રીતે કરવામાં આવે. હવે આ ત્રણ કયા લેવાના? 14 સરળ પયના, દુષ્કૃત ગરહા અને સુકૃતની અનુમોદન. આ ત્રણ થયા. હવે એ ત્રણેયને આ શું છે? સ્વાધ્યાય કરવામાં આવે, શ્રવણ કરવામાં આવે અને ચિંતન મનન, એટલે એને કહેવાય અનુપ્રેક્ષા કરવામાં આવે. હવે આ ત્રણેયનું જે છે ગુણાકાર આ ત્રણેયની સાથે થાય. હવે કર્મના ક્ષેત્રમાં શું ફરક પડ્યો? તરત નથી, આગળ વધારે છે. એમાં ફળ જે છે પહેલા આ ફળનું સ્થાન આવ્યું. હવે તો ફળ જે મળવાનું છે એની અંદર શેનું ફળ મળશે? અહીંયા કોઈ ફળમાં કોઈ સુખ દુઃખની વાત નથી. કોની વાત છે? આ કર્મ માટે શું શું થવાનું છે? तो नंबर एक अंदर से आप फाइनल करते जाओ कि इसके कारण आपको क्या फायदा क्या होने वाला है. कर्म शिथिल होंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा है. चलो, इसका मतलब आपका भी ध्यान तो है थोड़ा बहुत. मैं तो समझता हूँ कि भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, चल रही है गाड़ी. और क्या क्या फायदा बताया, बोलिए. कर्म घट जाएंगे। हाँ, फिर विशुद्ध भाव विशुद्ध हो जाए, भाव विशुद्ध होते हैं तो कर्म अल्प समान नहीं रह जाएंगे। બોલો, તમારી પાસે તો છે ને. બધું બધા બોલી દો ને. પહેલા નંબરે ઢીલા પડી જાય, માંદા પડી જાય, ફરી જાય, બધું કર્મોની પરંપરા. आपने एक नंबर एक ये हो गया शिथिल. कर्म का जो बंध था आत्मा के साथ वो कमजोर हो गया है. ख्याल है? આપણે કહીએ ને કે ભાઈ વાવાઝોડું જે છે બીજી બાજુ ટળી ગયું છે એટલે આ બાજુ એની અસર ઓછી થઈ ગઈ. अब ये शिथिल होने लग गए कर्म अपने आप में, तो ये शिथिलता इनके अंदर आ जाए, फिर ये जो है खरने लगे, क्षय होने लगे. जितना आपकी प्रमाण में बढ़ती जाए. अब इसके बाद में आपने अनुबंध आपका बंद हो जाए. अब अनुबंध नहीं होगा, अंदर जो है नया बंध जो रोज चलता था वो तो कम हो गया, पहले समझे कि नहीं? हाँ, अब ये क्या करेगा? निरनुबंध
अब ये वापिस है अनुबंध घट गया, अनुबंध हो गया तो निरनुबंध, और फिर ये अपनी तरह से इस कर्म की शक्ति क्षीण हो जाए। अब जो पीछे बचे हैं उनकी शक्ति, यानी आपने शू कही सामर्थ्य, इसके अंदर ये है कि उसका कर्म का फल देने की जो शक्ति, सामर्थ्य, तीव्रता है वो एकदम ही घट जाए, समझे कि नहीं, अल्प हो जाए एकदम, समझे। अब फिर उसके बाद जो है सामर्थ्य, फिर कर्म का फल देने का भाव बिल्कुल अल्प है। अब जो बचेगा कर्म का भाग जितना, वो अल्प फलदायी रह जाएगा। હવે કઈ લાંબુ જાજુ ફલ આપે એમ નથી। अब उन कर्मों को आसानी से संपूर्ण रूप से आत्मा प्रदेशों से दूर कर ही सकते हैं। अब वो निद्रा में सरलता रह जाएगी एकदम। ये निद्रा अब उसको संपूर्ण क्षय करना है, तो फिर वहां के लिए बहुत आसानी हो गई, समझे। फिर अपुनर्बंधक स्थिति आती है। ये जो है अपुनर्बंधक, दोबारा फिर वापस वो जीव नया नया कर्म नहीं बांधेगा। अपुनर्बंधक स्थिति आ गई। भूतकाल में भोगे हुए दुखों का भविष्य में भुगतना नहीं पड़ेगा। आत्मा और है एक, अब इसके विपाक आगे आपको भुगतने नहीं पड़ेंगे ना। सुहावणी से अपूर्ण भावे से अपुनर्बंधक की कक्षा आ जाएगी, तो भविष्य में जब कर्म इतना सत्ता में बचेगा नहीं, फिर आपको भुगतना पड़ेगा नहीं। ये इसकी विशेषता लानी। साधा जाए तो बहुत अच्छी तरह से आसानी से संभव है। बोलिए भाई साहब, है किसी को प्रश्न है आपको? बोलो अलका बहन, कई प्रश्न हो तो बोलो। हाँ जी, किसी को? मीना बहन जी बोलिए, पूछना है? नहीं साहब जी। सब इसी में हो रहा है, साथ में ही हो रहा है। अभी एक एक नो अर्थ चोखो करी लो, बेसाड़ी लो, सही थी। साहब जी, हाँ बोलो काव्य। बोलो। हाँ साहेब जी, અપુનર્બંધકમાં તો 70 કોડાકોડીની જે અવસ્થા છે એ ફરી પાછી હવે રિપીટ નહીં થાય। ये तो सम्यक दर्शन पामे तो ने, एना माटेની વાત છે। એ વિશેષતા सम्यक દર્શન એ માટે છે। બીજા કર્મના ઘણા કર્મો છે ને આપણા, એટલે આ ખાલી પંચસૂત્રના આટલા સ્વાધ્યાયનું આ ફલ બતાવે છે। सम्यक दर्शन पामी जाए, ग्रंथि भेद થઈ જાય તો ની વાત છે।
બાકી બીજી બધી નાની નાની સ્થિતિઓ ઘણી છે. સર્વ હા બોલો. સાહેબજી ગ્રંથિભેદ થઈ જાય, સમ્યક દર્શન થઈ જાય પછી ઘણી વાર કેવું થાય સાહેબજી, પાછું એ દર્શન જતું બી રહે ને, કારણ કે તો સમ્યક્ત્વ તો મુશ્કેલ છે ને સાહેબજી. જાય તો જાય, ન જાય તો જરૂરી થોડી છે કઈ. પણ સાહેબજી કર્મ બંધ તો ચાલુ જ રહે ને ગ્રંથિભેદ થયા પછી બી. ગ્રંથિભેદ થયા પછી જરૂર કે બધાને જાય જ એવું કોઈ નિયમ થોડી આપ્યો છે. જતો જ રે એવું કેમ પકડી લો છો? તો સાહેબજી ગ્રંથિભેદ થાય અને એના પછી પાછા આપણે ચેન્જીસ આવે તો શું કરવાનું સાહેબજી? સમ્યક્ત્વ થોડી વાર માટે થયું હોય, એના પછી પાછા આપણે મૂળ સ્થિતિમાં આવીએ તો સાહેબજી પછી આપણે કેવી સમ્યક્ત્વ થયેલા છે. સમ્યક્ત્વ થયા પછીના પરિણામો એવા સારા છે કે તમે એને ટાળી શકો એમ છો, ટળી શકે એવા છે. પછી मतलब नहीं है, नहींतर पाम्याने कोई असर नहीं रहे. जो पाए हैं वो आपके जो है बरोबर वापस आपको काम आएंगे ना. ઓકે સાહેબજી. सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां शरणं जयति शासनम. धर्मलाभ